Good morning student. Today I am going to start a new chapter of class 12th nuclei, in which first of all we study about structure of nucleus. Basically nucleus क्या होता है? न्यूक्लियस में दो चीज़ होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके मास होते हैं, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होते हैं बट इसके पास भी मास होता है. ओके, बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? द इंटायर मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और उसी छोटे से वॉल्यूम को हम न्यूक्लियस कहते हैं. एटम के अंदर वेरी स्मॉल वॉल्यूम में जो उसका मास और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उस एटम का न्यूक्लियस कहते हैं. बेसिकली जब हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ सेंटर पर एक मास होगा जिसमें इस एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इस एटम का टोटल मास भी इसी सेंटर पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा. इसी सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. अगर न्यूक्लियस को हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो अगर आप जिस भी रूम में बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हैं उस रूम को अगर आप एटम समझते हैं तो ये पॉइंट, इस पॉइंट की साइज न्यूक्लियस की साइज ही डिफाइन करेगी. ओके, सो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -15 मीटर होती है, और रेडियस ऑफ एटम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर होती है. On comparing both the quantities, we conclude that radius of nucleus is smaller than, कितना smaller? 10 to the power 5 times. 10 to the power 5 times is smaller than radius of atom. Radius of nucleus is 10 to the power 5 times or 1 lakh times, or approximately 1 lakh times is smaller than radius of nucleus. On comparing both the quantities, we conclude that radius of nucleus is 10 to the power 5 times smaller than radius of atom. 10 to the power 5 times smaller than radius of atom. Now we have to study about some basic terms related to nuclei, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है? हम जानते हैं कि इंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज. सबसे पहली बात, इंटायर मास, एटम का पूरा मास, कंप्लीट मास किस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इसका मतलब होता है कि एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसको कंसिस्ट करता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को. तो इसका मतलब कि एटम का जो मास होगा वो इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास पर. तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास को अगर हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो हम कंक्लूड करेंगे एक फार्मूला. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला, एटॉमिक मास माइनस जेड, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर ही होते हैं. एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम inside the nucleus. Number of proton inside the nucleus,
and number of electron revolve around the nucleus. Okay, so atomic mass is basically defined as the number of proton and it is denoted by capital Z. Okay, so now we have to know about some other basic terms related to nuclei, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9, 10th, 11th केमिस्ट्री में. दैट इज आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसोबार. सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स बेसिकली एटम्स हैविंग सेम atomic number but different mass number. आइसोटॉप्स और कुछ नहीं होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं. ट्रिटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. बेसिकली हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं. पहले वाले में आप देख सकते हैं कि ये नीचे एटॉमिक मास बताया है एंड ऊपर एटॉमिक मास बताया है. तो ऐसे ही हम एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. मैं आगे इस बात को पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन को देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर ये एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है. एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय 1. इसको हम कहते हैं ट्रिटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम एंड दिस इज नोन एज ट्रिटियम. ओके, these are the isotopes of hydrogen. Now we study about isobar. Isobar is nothing similarly isotopes but reciprocal of isotopes. Isobar क्या होता है? Isobar atoms having same number of same atomic mass but different atomic number. ओके, आइसोबार को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोबार वो एटम्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं. और इसके एग्जांपल के लिए हम हाइड्रोजन का 3rd आइसोटॉप्स ले सकते हैं. हाइड्रोजन का 3rd आइसोटॉप्स क्या था? ट्रिटियम, जो हमने अभी पहले पढ़ा था इससे. ठीक, ट्रिटियम. और इसका कंपेयर हम करा सकते हैं हीलियम से. हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक मास होते हैं, जिसके पास 2 एटॉमिक नंबर होते हैं और 3 एटॉमिक मास होते हैं. ओके, इफ वी कंपेयर बोथ वी कंक्लूड दैट हाइड्रोजन का 3rd आइसोटॉप जिसको हम ट्रिटियम कह रहे थे, ट्रिटियम इज आइसोबार ऑफ हीलियम. ओके, नाउ we understand the 3rd term, isotone. Isotone is basically defined as atoms having same number of neutrons, same number of neutron, same number of neutrons, atoms having same number of neutrons. So आइसोटोन क्या होते हैं? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम किसी X एटम को कंसिडर करते हैं
तो नीचे एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके पास 14 एटॉमिक नंबर हैं एंड इसका एटॉमिक मास 28 है, सो एंड अनदर एक हम एटम को कंसिडर करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास 27 है। इफ वी कंपेयर बोथ, तो हम इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इक्वल टू a माइनस जेड। अभी एबव फार्मूला हमने इस बात को डिराइव किया था ऊपर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस जेड। एटॉमिक मास कितना है यहाँ 28 माइनस एटॉमिक नंबर 14, माइनस करने पे 14 आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इफ वी फाइंड फॉर दिस एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर दिस एटम a माइनस जेड, एटॉमिक मास 27, एटॉमिक नंबर 13. So both atom have same number of neutron, and if atoms have same number of neutron, these atoms are called isotons. Okay, now we understand how we write the structure of atom or how we represent atom. Okay, representation of atom कैसे किया जाता है, मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था। अगर x कोई एटम है तो ऊपर यहाँ पर एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कई सारी बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ऊपर एटॉमिक मास, यहाँ पर नीचे एटॉमिक नंबर। सो वेयर A इज डिनोटेड, A क्या है, A इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम, Z एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ओके, बेसिकली हम किसी भी एटम को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं।